नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। उत्तराखंड के धराली गांव की अगर बात करें तो लगातार 2 दिनों से चर्चा में है। क्यों है ये आप सब जानते हैं। अब तक आपने कई वीडियोस देखे होंगे। बादल फटने के बाद का जो मंजर था वहां का, वो वाकई में बहुत ज्यादा खौफनाक था। लेकिन सवाल यह है कि बादल फटने के बाद इतनी तबाही, इतनी बर्बादी होती है क्या, ये आप सोच रहे होंगे। आखिर बादल फटना क्या है, बादल क्यों फट रहे हैं उत्तराखंड में, और इससे तबाही जो हुई है ये कैसे हुई, कितनी हुई, ये सब कुछ आपको बताएंगे इस वीडियो में। ध्यान से देखिएगा। उत्तराखंड के धराली गांव में बादल फटने से हुई तबाही की चर्चा चारों ओर है। इस विशाल प्राकृतिक आपदा में 4 लोगों की मौत की आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है, जबकि अब भी कई लोगों को जो है तलाशा जा रहा है। कई लोग ऐसे हैं जिनकी तलाश लगातार जारी है। कई ऐसे भी लोग हैं जिनका रेस्क्यू किया जा चुका है, जिसमें कि 130 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया गया है। धराली गांव में सेकेंड्स में लोग लापता हो चुके हैं। कुछ ही सेकेंड्स की ये तबाही थी और अचानक से कई लोग लापता हो गए। सैकड़ों लोग लापता है। प्रशासन के मुताबिक शनिवार दोपहर करीब 1:30 बजे खीरगंगा नदी के ऊपर बादल फट गया, जिसके बाद वहां हाहाकार मच गया। चंद सेकंड्स के अंदर सैलाब के साथ लाखों टन मलबा धराली गांव पहुंच गया। इसके बाद वहां कोहराम मच गया। जान बचाने के लिए लोगों में चीख पुकार मच गई, लेकिन बिजली की रफ्तार से पहुंचे सैलाब ने 58 सेकंड में पूरे गांव को निगल लिया। गांव में कई मीटर मलबा जमा हो गया। तस्वीरें आप देख रहे हैं। कुछ मकान तो मलबे के ढेर में पूरी तरह से दब गए हैं, उनका नामो निशान तक मिट गया है। खबर मिलते ही सेना की एक टुकड़ी 10 मिनट के अंदर वहां पर पहुंची। जिला प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय पुलिस की टीम राहत बचाव के काम में लगी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से आपदा की जानकारी ली है। किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिल पाया है। सोचिए, इतनी खतरनाक ये तबाही। बिना वक्त गंवाए पीड़ितों की हर संभव मदद करने के निर्देश जारी किए गए हैं, क्योंकि उत्तरकाशी के धराली गांव में पहाड़ पर बादल फटा और उसके बाद वहां से आए मलबे ने वहां सब कुछ तबाह कर दिया। बादल फटने के बाद लाखों टन मलबा बिजली की रफ्तार से नीचे आया। किसी को संभलने का मौका तक भी नहीं मिला और देखते देखते बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। बाजार में मौजूद होटल, दुकान और लोगों के घर, सब कुछ वहां पर बह गए। आवाज आ रही थी, अरे भागो, अरे भागो, भयंकर फटेगी, अरे भाई भयंकर तबाही है। इस तरह की आवाजें वहां पर सुनाई दे रही थी। गांव की तरफ मलबा आता देख वहां चीख पुकार मच गई, क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे कीचड़ और मलबे से लबालब कोई बांध फट गया हो। सैलाब के रास्ते में जो कुछ आया वो तबाह हो गया। घबराहट में लोग बुरी तरह चीखते चिल्लाते रहे, अरे बह गया, किसी की माँ बह गई तो किसी के छोटे मामा बह गए तो किसी के भाई बह गया। तो इस तरह के कई रिश्ते जो हैं वो खत्म हो गए। न जाने क्या क्या वहां पर हुआ, ये अभी तक अच्छे से नहीं पता चल पाया है। जिसने भी अपनी आंखों से इसे देखा वो बस अभी तक सदमे में ही है और यही सोच रहा है कि उसने ऐसा क्या देख लिया। जो सैलाब आया वहां बने मकानों से टकराया तो रूह कपा देने वाला मंजर दिखाई दिया। अफरा तफरी के बीच एक मकान में मौजूद कुछ महिलाएं अपने रिश्तेदारों को अलर्ट करने के लिए चीखती चिल्लाती नजर आईं। अरे फोन कर, अरे फोन कर ले, पागल फोन कर, अरे बाबा, देखने वाले चिल्ला रहे थे। इस तरह की चीजें, इस तरह की चीख पुकार वहां पर मची हुई थी कि फोन कर लो, किसी को बुला लो, राहत बचाव दल को बुला लो, फोन कर लो, कुछ भी कर लो। बस सब यही चाहते थे कि जो कुछ सेकंड्स का आया ये जो पूरा तबाही का मंजर है वो बस किसी तरह थम जाए या फिर उन तक ये ना पहुंचे। इस दौरान वहां प्रलय मच गया। गंगोत्री से पहले हर्षिल के पास धराली मार्केट होटल एरिया में अचानक पहाड़ी नाले में बेहद तेज बहाव की वजह से आसपास मौजूद घर, होटल में बेहद नुकसान हुआ है। प्रशासन के मुताबिक अभी घायल लापता लोगों के बारे में जानकारी नहीं है। जिस तरीके से तेज बहाव आया उससे लग रहा है कि बादल फटने से ये तबाही हुई है। फिलहाल एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आर्मी, लोकल प्रशासन रेस्क्यू ऑपरेशन में लगा है। बहाव इतना तेज था कि अभी कितने लोग फंसे हैं इसके कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन जितने भी लोग फंसे हैं लगातार राहत बचाव दल की तरफ से मदद की जा रही है। चारों तरफ तबाही के निशान दिखाई दे रहे हैं। उत्तराखंड के धराली गांव में नाला उफान पर है। धराली गांव में अब चारों तरफ बस तबाही के ही निशान दिखाई दे रहे हैं।
बादल फटने से धराली गांव में कुदरत का ऐसा कहर बरपा कि पूरे देश में हाहाकार मच गया। पहाड़ी से खीरगंगा नदी के रास्ते नीचे आए मलबे ने गांव के दो हिस्से देखे हैं। दो हिस्से गांव के हो गए हैं। गांव के ज्यादातर मकान लाखों टन मलबे या यूं कहें कि मलबे के पहाड़ के नीचे दब गए हैं। तबाही ने उन्हें अंदर तक हिलाकर रख दिया। खीरगंगा नदी के ऊपर बादल फटने के बाद नदी में आए सैलाब और मलबे ने धराली गांव का मानो वजूद ही खत्म कर दिया। आसमान से बरसे कुदरत के इस कहर को देखकर लोग सहम गए हैं, क्योंकि खीरगंगा नदी में पहाड़ से मलबे ने वहां कोहराम मचा दिया। धराली गांव में आई इस आपदा को देखकर आसपास के रहने वाले लोग बहुत बुरी तरीके से अब कांप रहे हैं। पहाड़ी के ऊपर मौजूद लोगों ने कुदरत के इस कहर को अपने मोबाइल फोन में कैद किया, लेकिन इस दौरान धराली गांव में मची तबाही ने उन्हें अंदर तक हिलाकर रख दिया है। लोगों के मुताबिक धराली गांव में इससे पहले ऐसी आपदा कभी नहीं आई है। लोगों ने आशंका जताई है कि इस भयानक आपदा में गांव में मौजूद कई लोगों की मौत हो गई होगी, क्योंकि लोगों के मुताबिक पहाड़ से खीरगंगा नदी में सैलाब इतनी तेजी से उतरा कि गांव में मौजूद लोगों को भागने तक का मौका ही नहीं मिला। मतलब गांव में मौजूद लोग चाहकर भी वहां से भाग नहीं पाए। इसी वजह से आशंका ये जताई जा रही है कि इस आपदा में बहुत बड़ी संख्या में लोग मलबे के नीचे दब गए होंगे। इसके अलावा आज ही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है वो हालात की जानकारी लेने के लिए वहां पर पहुंचे। उन्होंने कई लोगों से बातचीत की है और ये भी उन्होंने कहा है कि लगातार वो प्रधानमंत्री के कांटेक्ट में है। प्रधानमंत्री की तरफ से आश्वासन दिया गया है कि हर संभव मदद की जाएगी। बड़े बड़े जो हेलीकॉप्टर्स हैं राहत बचाव के लिए भेजे जा रहे हैं। कई दल बढ़ा दिए गए हैं वहाँ पर और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जानकारी अभी तक जो अब तक सामने आ पाई है उसमें यही कि 4 की मौत हुई है और कई लोग लापता हैं और यहाँ तक कि कई लोगों का रेस्क्यू भी किया गया है। सैलाब और मलबे की चपेट में आने की वजह से बड़ी संख्या में लोगों की जान चली गई है। और एक तस्वीर और सामने आई इसमें कि एक व्यक्ति जो मलबे में दब गया था वो किसी तरह अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। रेंगते हुए वो बाहर आ रहा था। कीचड़ में पूरा वो जो है लिपटा हुआ नजर आया और कोशिश यही कर रहा था कि किसी तरह वो बाहर निकल जाए। अब एक सवाल जो आपके जहन में होगा कि ये बादल फटना क्या होता है? क्या वाकई बादल फट जाते हैं? तो छोटे से इलाके में बहुत कम समय में बहुत ज्यादा बारिश होने को ही बादल फटना कहते हैं। इसमें बादल के फटने जैसा कुछ नहीं होता। हाँ, ऐसी बारिश इतनी तेज होती है जैसे बहुत सारे पानी से भरी एक बहुत बड़ी पॉलिथीन आसमान में फट गई हो जैसी। इसीलिए इसे हिंदी में बादल फटना और अंग्रेजी में क्लाउड बर्स्ट के नाम से जाना जाता है। इस बादल फटने की गणित को समझते हैं। आइए, मौसम विभाग के मुताबिक जब अचानक से 20 से 30 वर्ग किलोमीटर के इलाके में 1 घंटे या उससे कम समय में 100 mm या उससे ज्यादा बारिश हो जाए तो इसे बादल फटना कहते हैं। कई बार चंद मिनटों में ये बारिश हो जाती है। यहाँ अचानक बता दें कि शब्द के भी मायने हैं। आमतौर पर बादल कब फटेगा इसका पहले से अनुमान लगाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। अब ये समझिए कि तेज बारिश और बादल फटने का अंतर क्या है। तो तेज बारिश और बादल फटने में पानी की मात्रा का ही अंतर है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि जब 20 से 30 वर्ग किलोमीटर के इलाके में 1 घंटे से कम समय में 100 mm या इससे ज़्यादा बारिश हो जाए तो इसे बादल फटना कहते हैं। पानी की मात्रा के अलावा दोनों में सबसे बड़ा अंतर ये है कि बारिश या तेज बारिश का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, लेकिन बादल फटने का कभी नहीं लगाया जा सकता। यानी बादल फटने पर अचानक और बहुत तेजी से बारिश होती है और उसके बाद का जो मंजर है वो आपने देखा ही उत्तरकाशी में कि क्या हुआ। फिलहाल सभी की निगाहें इसी पर टिकी हुई हैं और सब यही मना रहे हैं कि अब इस आपदा के बाद और ज़्यादा कुछ खतरनाक ना हो, नहीं तो यहाँ जितने भी गांव बचे कुचे और हैं, जो छोटे मोटे मकान और बचे कुचे हैं, वो भी नहीं बचेंगे। आपका क्या मानना है इस पर हमें ज़रूर कमेंट कर बताएं।